हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमावली में आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने छत के सीरीज में सारा वीडियो दिया है कि छत में सरिया कैसे बंधवाना है और छत ढलाई कैसे करना है, कहाँ पर करेंगे होगा, कहाँ पर किस तरह से सरिया हम लोग बांधेंगे। तो A to Z मैंने सारा वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं चैनल पर। सारा वीडियो आपके लिए डाला हुआ। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि छत जो हम लोग ढालते हैं तो उसमें करेक क्यों आ जाता है। छत ढालने के दूसरे तीसरे दिन जो हम लोग अगर देखते हैं, छत पर जाकर देखते हैं तो इस टाइप से करेक आ जाता है। तो इसका कारण क्या है कि आखिर करेक छत में आता है, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना, क्योंकि लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से पैसा कमा के जमा करते हैं और एक एक पूंजी अपने छत में लगाते हैं। लोग हर घर में कोई भी चीज हो, जैसे पिलर हो, फाउंडेशन हो, थोड़ा भी कंप्रोमाइज कोई भी करते हैं, लेकिन छत में को किसी के द्वारा भी मैंने कंप्रोमाइज करते हुए या नहीं देखा है। तो उस तरह में आप अगर छत बनाते हैं उसमें करेक आ जाता है तो ये बहुत सर में दर्द होने की बात है। अगर आप देखते हैं तो थोड़ा देर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाता है कि ये हो क्या गया। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ये करेक्ट क्यों आता है, इसका कारण क्या है आने का, और इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई इधर उधर की बात किए बिना हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर कि इसको ठीक कैसे करना है करेक्ट को, और इसको आने से किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे ये करेक है आपका, करेक जो है, करेक आने का मेनली 3 से 4 रीजन जो है, 3 या 4 ही कारण जो है वो मेन कारण है। बाकी कारण तो आप खुद से ऑब्जर्व करके उसको ठीक कर सकते हैं। खुद से अगर काम हो रहा है, आप अगर देख रहे हैं काम को, तो वो सब और सब जो कारण है वो आप उसको समाधान कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन 3 4 इसमें बात मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूँ कि जो आपके हाथों में नहीं होता। कुछ टेक्निकल बातें होती है जो कि आपको समझना होगा कि ये क्यों होता है। तो ये सबसे पहले, ये आप देख रहे हैं इस तरह से छत ढालने के दूसरे दिन आप छत पर जाएंगे तो छोटा छोटा करेक आपको दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करेक आता क्यों है। तो करेक आने का जो है, जो 10 11 बात है। सबसे पहले कि आप अगर घर बना रहे हैं तो नीचे में जो है जमीन लेवल पर जो जो बीम होता है, आप अगर वो बीम नहीं दिए हैं तो उसके वजह से भी करेक आ सकता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर हम लोग देखें, जैसे ये छत ढाले हैं हम लोग, छत के नीचे देखते हैं ना इस तरह का लटक बीम दिया जाता है छत के नीचे। अगर ये लटक बीम आपका नहीं है, सिर्फ कॉलम दिए हैं दीवार पर ढाल दिए हैं छत, तो उसके कारण भी हो सकता है करेक्ट। तीसरा कारण है कि 4 इंची छत ही आप ढालते हैं, 4 इंची छत जो ढालते हैं मोटाई में, तो उसमें कुछ करेंगे सरिया ढकता है उसको, ऊपर नीचे कवर नहीं मिलता है। सरिया को ऊपर से ढकने के लिए मसाला, और नीचे से कि सरिया आसानी से ढक सके, मसाला उसको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण करेक होता है। और चौथा नंबर पर है शटरिंग। मान लीजिए कि आपने शटरिंग लगवाया है, प्लाई का नीचे चैनल वाला शटरिंग है या जाली वाला शटरिंग है, कहीं शटरिंग दबता है, दबेगा, माल कच्चा है, उस पर लोड पड़ा दवा, तो उसके कारण भी करेक होता है। अब हम लोग पांचवा बात करते हैं कि पुराना सीमेंट, आपने सीमेंट लिया है छत ढलाई के लिए, वो सीमेंट मान लीजिए कि बहुत पुराना सीमेंट है, एक्सपायर सीमेंट आपके पास गलती से आ गया है, सीमेंट में बहुत सारा गोला बना हुआ है, वैसा सीमेंट आप अपने छत में लगाते हैं, उसके कारण भी करेक होता है। और छठा बात हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पाइप जो देते हैं, जिस तरह ये बॉक्स है कॉन्सिल बॉक्स, एक पाइप यहाँ, एक पाइप इधर, एक पाइप ऐसे, एक पाइप इस तरह से बहुत ज्यादा अगर आप पाइप दे देंगे बहुत ज्यादा, तो उसके कारण भी करेक आता है। पाइपिंग ज्यादा नहीं करना है, लिमिटेशन में करना है, ज्यादा भी पाइपिंग नहीं होना चाहिए। और सातवां हम लोग बात करें कि करेक कैसे हो, करेक क्यों होता है। तो देखिए, आप सपोर्ट के पास जो है हमेशा भी छत में करेंग का तोड़ना पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। सपोर्ट के पास क्या करना है, करेंग का तोड़ना है। करेंग का तोड़ते हैं तो एक सरिया आपको, मैंने पिछले वीडियो में मेरे देखिएगा, एक सरिया सीधा जाता है और एक सरिया इस तरह से करेंग टूट के जाता है, फिर एक सरिया सीधा जाएगा, फिर एक सरिया इस तरह से करेंग टूट के जाएगा। तो जो सरिया ऊपर करेंग टूटा है और ये सरिया नीचे सीधा गया है, तो इसके ऊपर जो हम लोग को टॉप एक्स्ट्रा बांधना पड़ता है। एक सरिया जो है, ये टॉप एक्स्ट्रा बार जो है ये बांधना पड़ता है, टॉप एक्स्ट्रा बार।
तो वो अगर नहीं देते हैं आप तो उसके कारण भी करेक होता है। तो ये देखिए ये बात है टेक्निकल, ये सिर्फ इंजीनियर ही बता सकते हैं करेक करेंक और टॉप एक्स्ट्रा बार के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि बालू आप जो गिराए हैं, सैंड आप जो छत के ढलाई के लिए, ये सबसे पहली चीज है कि मोटा बालू होना चाहिए, पतला बालू नहीं होना चाहिए, थोड़ा रवादार बालू होना चाहिए ढलाई के लिए। और उसमें मिट्टी नहीं होना चाहिए, मिट्टी का आपको गुल्ला कहीं भी है तो वहां से बाद में वो मिट्टी पानी देने के बाद अगर निकलेगा तो वहां पर खाली जगह हो जाएगा, तो उसके कारण भी करेक आ जाता है। बालू में मिट्टी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, मैक्सिमम करेक जो है इसी के कारण आता ही है, इसी के कारण ही करेक होता है। शुरू में अगर देखें हम लोग तो ये प्लिंथ बीम अगर नीचे नहीं दिए हैं और रूफ बीम नहीं दिए हैं, यहाँ से 2 पॉइंट और उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट नीचे प्लिंथ बीम देना है और छत के साथ भी बीम देना है, यहाँ से 2। और इसमें जो है छड़ वाला 7वां पॉइंट कितना हुआ, 3 पॉइंट, और यहाँ है 3, ये 6 पॉइंट, 6 ही के कारण जो है करेक मैक्सिमम आता है। उसमें भी सबसे ज्यादा यही तीनों, ये तीनों क्या है, वाइब्रेटर का अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं छत में, वाइब्रेटर आपको मारना है, न ज्यादा वाइब्रेटर चलाना है न कम वाइब्रेटर देना है, एक रेशियो में। तो वाइब्रेटर अगर नहीं चला रहे हैं तो वहां भी करेक आएगा, क्योंकि मसाला जाली में ठीक से बैठता नहीं है, छड़ का जो जाल हो जाता है उसमें मसाला अंदर घुस नहीं पाता आराम से, आसानी से, तो उसके कारण भी करेक आता है। तो वाइब्रेटर का ठीक से यूज करना है। दूसरा चीज है वाटर सीमेंट रेशियो, इसको समझिए। मसाला बनाने में अक्सर आप देखे होंगे कि मसाला में ज़्यादा पानी हो जाता है। मसाला में अगर ज़्यादा पानी हो रहा है बनाते समय तो इससे आप रहे सावधान, ये बहुत आपको परेशान करने वाला है, इसके कारण करेक आता है। और गर्मी के मौसम में आप अगर छत ढालते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि आपको गर्मी के मौसम में छत ढालना नहीं है। 34 डिग्री से अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो आप छत ढालने से बचे। अगर 34 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपको क्या करना होगा कि ढालने के 2 घंटे के बाद से ही पानी का फव्वारा उसमें मारना होगा, क्योंकि सीमेंट जो है गर्म होना, हाइड्रेशन प्रोसेस, जब सीमेंट जमना स्टार्ट होता है तो खौलता है, ऐसा लगेगा कि खौल रहा है, उसके कारण वो पानी उसको मिलना चाहिए, तो उस समय पानी नहीं मिलता है, जिसके कारण यानी कि उसमें उसको ठंड रखना है। वो जो गर्मी होता है हीट, तो ऊपर से हम लोग पानी देते हैं तो वो ठंडाता है, तो उसका टाइमिंग बढ़ता है, तो जिसके कारण करेक नहीं होता है। तो गर्मी के मौसम में आप छत ढाल रहे हैं तो उससे बचना है। और अगर ढाल रहे हैं तो 2 घंटे में पानी का फव्वारा देना है। और ये जो मैंने बताया है कि मसाला में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी होगा तो आपका छत फटेगा। और वाइब्रेटर जो है इसको यूज करना है कितना, जितना में मसाला आराम से हम लोग का गैप फिल जाए। तो आपने देखा कि मैंने इसमें ये सबसे ज्यादा यही 3 पॉइंट के कारण गर्मी में छत ढालते हैं तो 2 घंटे के बाद पानी देना है फव्वारा में, और उसके बाद 24 घंटे के बाद पूरा पानी लगा देना है छत पर, चारों साइड से दीवार या ईंट का एक रद्दा लगा के, या मिट्टी, चारों साइड से मिट्टी का रोक लगाकर पानी दे देना है 24 घंटे के बाद। और कम से कम 7-8 दिन तक छत में पानी लगा रहने देना है, टाइम टू टाइम। अगर पानी गर्म हो जाए तो उसको बदलना भी है। तो ये आपने समझा कि करेक क्यों आता है। अब है कि अगर उसका समाधान क्या है, कि अगर करेक आ गया, आपने करेक जो देखा है छोटा छोटा करेक है, ज़्यादा नहीं, लगभग 10 इंची 9 इंची का करेक है, 10 इंची 9 इंची का करेक है, तो उसका समाधान क्या है। ज़्यादा सबसे बड़ी बात है, अगर ज़्यादा करेक है आपका, पूरी छत में आ गया है आपका करेक 9 इंची 10 इंची का पूरी छत में, यानी कि बहुत ज़्यादा है, आप गिन नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस छत को तोड़ के फिर से ढाल देना है, क्योंकि वो करेक फिर से बढ़ेगा। वो करेक जब जब लोड पड़ेगा, धमक होगा, तो वो करेक आपका बढ़ता जाएगा और नीचे से जो है माल झड़ेगा, आपके शरीर पर गिरता रहेगा, जो भी सोएंगे या बैठेंगे तो उसके ऊपर गिरेगा। तो उसको आप छत को फिर से ढाल लें। और ये दूसरा है, एक होता है इपोक्सी कोटिंग। इसमें क्या होता है कि नोजल के द्वारा जो करेक में जो है उसको, उसमें जो है केमिकल देके उसको फिक्स किया जाता है और दोनों साइड से ज्वाइंट किया जाता है इस तरह से।
तो ये छोटे जगहों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा करने के बाद क्या है कि यहाँ का करेक तो बंद हो जाएगा, ये जो इधर से टानता है मसाला को, तो फिर यहाँ पर एक नया करेक बन जाएगा साइड में। तो ये छोटे से जगहों के लिए बेस्ट है। और इसमें डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है आपको लगाने के लिए, करेक्ट फिलर, और सिका का भी आता है। बहुत सारा करेक्ट फिलर है, आप अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हैं। आप करेक्ट को फिल कर सकते हैं, करेक्ट फिलर नाम से सर्च करेंगे और आसानी से आपको ये मिल जाएगा कि कहाँ पर करेक्ट फिलर है, और आसानी से आप उसको करेक्ट को, छोटा छोटा करेक्ट है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर करेक्ट ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपको दूसरा कोई उपाय करना होगा। तो इस तरह से आपने समझा कि करेक क्यों आता है। सीमेंट में पानी ज़्यादा देने से करेक आता है, शटरिंग दब जाता है उसके कारण करेक आता है, और गर्मी के मौसम में छत ढालने के कारण करेक आता है, ज़्यादातर इसी के कारण आता है। तो मैंने बताया है, इस पर आप ध्यान रखेंगे तो आपके छत में करेक नहीं आएगा। आपको इस चीज़ 3 चीज़ पर ध्यान रखना है कि मसाला जब बनेगा तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं हो, और गर्मी के समय में 2 घंटे 3 घंटे बाद ही ढालने के, छत पर फव्वारा मारे पानी का, 24 घंटा बाद पानी लगा दे, और शटरिंग को एक बार चेक कर ले कि कहीं दब तो नहीं रहा। आपके घर में निश्चित ही करेक नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करिएगा आप तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।